राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर हम अपना थर्ड चैप्टर कवर करेंगे, वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शंस। उसके हमने 1 to 6 क्वेश्चंस कवर करने हैं। ओके, उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े लेंथी और थोड़े टफ हैं, तो उन्हें समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ओके, स्टार्ट करते हैं वाले क्वेश्चंस। देखते हैं अब हमें पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में हमें बोला है इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 1,20,000, कि अगर हमारी बिजनेस की कैपिटल है 1,20,000 एंड लाइबिलिटीज आर 75,000। लाइबिलिटीज कितनी है? 75,000। ओके, देन कैलकुलेट द एसेट्स। हमने अपने एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। हमने क्या करना है? एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो इन क्वेश्चंस में भी काम आएगी, आपके जो आगे लेंथी क्वेश्चंस होंगे, मेन क्वेश्चंस होंगे, उनमें भी काम आएगी। वो इक्वेशन क्या है? एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, एसेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के इक्वल होते हैं। अब हमें एसेट्स फाइंड करने हैं। हम कैपिटल और लायबिलिटी देखते हैं। हमारे पास कैपिटल कितनी है? 1,20,000 एंड लायबिलिटी हमारे पास कितनी है? 75,000। ओके, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 75,000 एंड 1,20,000, इन दोनों को आप ऐड करोगे, आपका कितना आ जाएगा? 1,95,000। ओके, विद दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकेंड देखो, अब सेकेंड में हमारे पास क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया और उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर हमें अपनी बिजनेस की टोटल एसेट्स फाइंड आउट करनी है। हमें कैपिटल के दिए? हमें कैपिटल दिए 7,50,000। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें कैपिटल कितनी दी हुई है? 7,50,000। और हमें क्रेडिटर्स हमारे कौन क्या है? लायबिलिटी। हमारे क्रेडिटर कितने के हैं? 6 लाख के। ओके, आगे इन्होंने बोला है रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड। जितना रेवेन्यू हमने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है, हम वो लिखेंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है। अब हमें जो रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर है वो कितना है हमारा? 12,75,000। ओके, और हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं? 5,25,000। हमारा अनसोल्ड गुड कितना है? 5,25,000। ओके, हमारे पास ये सारी वैल्यू है। अब आपको ये चीज समझनी है, हमें निकालना क्या है, इन सब का यूज कैसे करना है। अब देखो, एसेट हमने निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो अब देखो, हमने एसेट निकालनी है। लायबिलिटी हमारी कितने की है? 6 लाख की, तो 6 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कैपिटल का फंडा समझो क्या है। हमें यहाँ पे बोला है 7,50,000 कैपिटल। ओके, अब ये जो 7,50,000 कैपिटल है, इसके अंदर ऑलरेडी ये वाले गुड्स इंक्लूडेड हैं। मैंने जर्नल में आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी। वो चीज़ क्या थी? वो ये थी कि एक पर्सन अगर अपनी गुड्स लेके आ रहा है, फर्नीचर ला रहा है, मशीनरी ला रहा है, कैश ला रहा है, बैंक बैलेंस ला रहा है, कुछ भी लेके आ रहा है, वो क्या है? उसकी कैपिटल है। और इस कैपिटल के अंदर उसके गुड्स, कैश, फर्नीचर, मशीनरी सब कुछ इंक्लूडेड है। और ये जो अनसोल्ड गुड्स हैं, ये उन्हीं गुड्स का पार्ट है कि मान लो वो कितने के लाया था? 6 लाख के गुड्स लेके आया, उसके अंदर से
इतने बच गए गुड्स और बाकी जो थे वो सोल्ड आउट हो गए, ठीक है। बट ये वाले जो गुड्स है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ पे हम कैपिटल के अंदर क्या लिख देंगे, 7,50,000। ओके, अब आपको होगी ये हमें क्यों समझाया गया, बताती हूँ क्यों समझाया, पहले आगे करो। अब हमारी कैपिटल है उसके अंदर हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे रिवेन्यू है हम उसके अंदर से अपने एक्सपेंसेस इंक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, -525000। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21 लाख। वहां पे आपकी बुक में दिया हुआ है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 5,25,000 क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था, 5,25,000। अब कई होंगे कि जो ये समझेंगे कि 5,25,000 को भी इंक्लूड करना है, तो हम इसके अंदर इसको प्लस करते हैं, ये इसको माइनस करते हैं, हम इसके अंदर लाने की कोशिश करते हैं, बट नो, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो चीज़ पहले से इंक्लूड है आपको उसे वापस क्यों इंक्लूड करना है, आपको उसे वापस इंक्लूड अगर आप करोगे तो आपका क्वेश्चन ऑफकोर्स गलत ही आएगा। ओके, सो इस चीज़ को माइंड में रखो कि जो चीज़ पहले से इंक्लूड है वो उसे इंक्लूड नहीं करना है हमने। और ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो कि कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। ओके, मैंने आपको जर्नल पहले इसीलिए कराया था ताकि आपको वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शन समझ में आ जाए, क्योंकि वो जर्नल के ऊपर बेस्ड है। ओके, चलो इसे छोटा कर देते हैं। लो, अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड में हमें बोला है कैलकुलेट द टोटल इक्विटी। हमें टोटल इक्विटी कैलकुलेट करनी है। टोटल इक्विटी हमने क्या फाइंड करनी है, अपनी इक्विटी फाइंड आउट करनी है। ऑनर्स इक्विटी इन द बिगनिंग इज ₹1,20,000। ऑनर की इक्विटी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितनी है, 1,20,000। लिख लेते हैं इसे। ओपनिंग इक्विटी हमारी कितनी है, 1,20,000, और कौन सी है, ऑनर इक्विटी है। उसके बाद क्या हमारे पास, इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स एट द एंड। क्लोजिंग क्रेडिटर इक्विटी कितनी है, 1,05,000। फिर हमें रिवेन्यू दिया हुआ है, रिवेन्यू हमारा कितना है, 1,35,000। और एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, 1,27,500। ये हमें दिया हुआ है और हमें ना टोटल इक्विटी निकालनी है। ओके, और हमें साथ में क्या निकालना है, ऑनर्स इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर। अब सब इसके अंदर कंफ्यूज होंगे कि इसके अंदर दो दो चीज़ें निकालनी है, बट हमें तो बुक में आंसर एक ही दिया है क्योंकि दोनों चीज़ें ही एक हैं। देखो, टोटल इक्विटी निकालना और एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी निकालना दोनों एक ही बराबर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें क्या चीज़ बोली है कि हमने ऑनर्स इक्विटी निकालनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। सो हम इसके अंदर ऑनर्स इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर भी निकालेंगे, ठीक है। और आपका एट द एंड ऑफ जब आप निकालोगे तभी आपकी टोटल इक्विटी निकलेगी, वरना आपकी नहीं निकलेगी। क्योंकि जब हमने टोटल इक्विटी निकालनी है तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो एट द एंड की होती है ना इक्विटीज़, हम हमेशा उसे प्लस करते हैं, कभी भी ओपनिंग प्लस नहीं होती। तो पहले हम ना एट द एंड जो हमने निकालनी है हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि हमने उसे कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो, ऑनर्स इक्विटी एट द एंड कितनी आ जाएगी। अब देखो, इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले जो ओपनिंग वाली है ओपनिंग को प्लस किया, उसके अंदर रिवेन्यू प्लस कर दिया और एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। देखो, जो ऑनर्स इक्विटी होती है वो एक बिजनेसमैन की अपनी खुद की इक्विटी होती है कि उसने अपने पैसों से सारी चीज़ें खरीदी हैं,
अपने खुद के पैसे उसने जनरेट किए हैं। और जो क्रेडिटर्स इक्विटी होती है ना, वो बाहर के बंदों से ली इक्विटी होती है। तो ऑफ कोर्स जो बाहर के बंदों से ली इक्विटी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं उसको जल्द से जल्द पे कर दें, ना कि उस इक्विटी में से हम अपने खर्चे निकाल लें। ठीक है ना? तो इसीलिए ऑनर्स इक्विटी में से हमारे खर्चे निकलता है और उसी के अंदर हमारे सारे के सारे रेवेन्यू प्लस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग कितनी थी? 1,20,000। रिवेन्यू हमने प्लस किया 1,35,000 और एक्सपेंसेस हमने माइनस किया 127500। ओके, जब हमने इन तीनों को सॉल्व किया तो हमारा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा। और ये हमारी क्या है? ऑनर्स इक्विटी है। ओके, अब हमने अपनी क्या निकालनी है? टोटल इक्विटी। अब टोटल इक्विटी के लिए हम क्या करेंगे? क्लोजिंग ऑनर इक्विटी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर इक्विटी, ये दोनों हम प्लस कर देंगे। अब ये कितनी हमारी 127500 प्लस हमारी क्रेडिटर्स की कितनी थी? 105,000। इन दोनों को आपने प्लस किया, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 232500। 232500। आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो और ये लॉजिक भी सही है। ओके, लॉजिक के साथ चलना, लॉजिक के साथ चलोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर वहां पे बोला है कि दो चीजें निकालनी है, आपकी बुक में बेशक एक आंसर दिया हुआ है, दोनों चीजें निकाल के आओ, एग्जामिनर कैसे मार्क्स काट लेगा? काट ही नहीं सकता। अब मौका ही क्यों दे रहे हो एग्जामिनर को मार्क्स काटने का? आप देते हो तभी वो काटता है नंबर। मौका ही मत दो एग्जामिनर को मार्क्स काटने का। ओके, सो नेक्स्ट टाइम से बी सीरियस एंड बी फोकस। तो चलो अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 को विद द कैपिटल ऑफ ₹22,500। कितनी कैपिटल लगाई उसने? 22,500। On 31st March 2022 his assets were 37,500। यानी एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी एसेट्स कितनी थी? 37,500। ओके, एंड लायबिलिटीज वर 7,500 और लायबिलिटी कितनी थी? 7,500। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? ये हमारी क्या थी? ओपनिंग कैपिटल थी ना। हमने इसकी एक क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है प्लस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं फिर। सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाओ। देखो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और अगर एक चीज और, अगर ये दोनों एट द एंड है तो हमारी जो कैपिटल निकलेगी वो भी एट द एंड की निकलेगी। तो यहाँ पे क्या है? 37,500 इज इक्वल टू 7,500 प्लस कैपिटल। इसको सॉल्व किया तो हमारी कैपिटल कितनी आ जाएगी? 30,000। ओके, तो ये हमारी क्या निकल गई? क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। अब हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? अपनी क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे। क्लोजिंग कितनी है? 30,000। ओपनिंग हमारे पास कितनी है? 22,500। इन दोनों को हमने माइनस किया, कितना आ गया? 7,500। ओके, विद दिस योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इजी है क्वेश्चंस, बस आपका माइंडसेट सही होना चाहिए कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आपको आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, आपको सब कुछ आता है फिर। ओके,
फिफ्थ क्वेश्चन, तो देखते हैं अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। मनमीत स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। मनमीत ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 को with a capital of rupees 90,000 and a loan of 45,000 taken from B। कैपिटल ली उसने 90,000, लोन उसने कितने का लिया 45,000। ड्यूरिंग 2021 and 22 he had introduced additional capital। अब इसकी एडिशनल कैपिटल कितनी है 60,000। इस बार राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है बट एडजस्ट कर लेना प्लीज। एंड हैड विड्रॉन रुपीज 15,000 फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स कितनी है 15,000। On 31st March 2022 his assets were 2,40,000। यानी at the end of the year closing balance of assets कितना है उसका 2,40,000। तो अब हमने क्या निकालना है इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आओ पहले फॉर्मूला लगाते हैं इसका। कैपिटल आप लोगों ने निकालनी है, एसेट्स हमारे पास हैं क्लोजिंग एसेट्स, लायबिलिटी यही है हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर की, ठीक है। क्लोजिंग 2,40,000 में से आपके 45,000 गए तो आपके पास बचेगा 1,95,000। ये जो 1,95,000 है ये आपकी क्या है क्लोजिंग कैपिटल है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं ना, तो देखो क्लोजिंग कैपिटल है, ये चीज पीछे को जा रही है ना, तो पहले अगर हम आगे को जाते हैं तो उसके अंदर ड्राइंग माइनस होती है। अब हम पीछे को जा रहे हैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं तो ड्राइंग हमारी प्लस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल हमारे माइनस हो जाएंगे और क्या माइनस हो जाएंगे हमारी ओपनिंग कैपिटल माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है क्लोजिंग कैपिटल हमारी 1,95,000, ड्राइंग्स है हमारी 15,000, एडिशनल कैपिटल हमारी कितनी है 60,000 एंड ओपनिंग कैपिटल है हमारी 90,000। ये है हमारे पास। अब इन सबको प्लस और माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 60,000। तो ये जो 60,000 है ये क्या है आपका प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको फिफ्थ सम भी समझ में आ गया होगा। अब आपके पास बचा लास्ट सम सिक्स्थ सम। तो देखते हैं हम सिक्स्थ सम में क्या बोला है। On 31st March 2022, the total assets and external liabilities were 3 lakh and 9,000 respectively। 31 मार्च 2022 को जो टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज थी वो कितनी थी 3 लाख एंड 9,000। एसेट्स थी 3 लाख, लाइबिलिटी थी 9,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल प्रोप्राइटर ने कितनी डाली 30,000 की। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड additional capital of 30,000 and had withdrawn 18,000 for his personal use। ड्राइंग्स कितनी है 18,000। प्रॉफिट कितना है ईयर का 30,000। अब हमें क्या निकालनी है क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल।
क्या निकालने हैं हमें, क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल। तो अब उसको निकालने का तरीका देखो, यहाँ पे हमें इसकी डेट दी थी, एसेट्स की कितनी थी एट द एंड ऑफ द ईयर थी कितनी, 31 मार्च 2022, यानी ये क्या है, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी हैं। तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो क्लोजिंग होगी उन्हें माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ गया 3 लाख माइनस 9,000, कितना आ गया, 2,91,000। ओके, अब हमने क्या निकालना है, अपना ओपनिंग कैपिटल। अब देखो, जब आप प्रॉफिट निकालते थे आपका फॉर्मूला क्या होता था, ये देखो यहाँ पे देखो, जब आपने प्रॉफिट निकाला आपका क्या फॉर्मूला था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल को इधर ले जाओ, प्रॉफिट को यहां ले जाओ, बस इतना चेंज करना और कुछ चेंज नहीं करना, सारा सेम आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। अब आप इसको सॉल्व कर लो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 2,91,000, ड्राइंग्स है हमारी 18,000, एडिशनल कैपिटल है 30,000, हमारा प्रॉफिट भी कितना है 30,000। इन दोनों को सॉल्व, इन सबको सॉल्व के कितना आ गया, 2,49,000। ओके, सो इट्स योर आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना कवर करेंगे 7th 8th क्वेश्चन। तब तक के लिए टाटा। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे चैट के अंदर बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको कमेंट्स में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है कि आपको बताना है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय, राधे राधे।